नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर एम्यूल मैक्रोन तक फ्रांस का एक इतिहास रहा है और आज फ्रांस का एक ऐतिहासिक दिन है, बेस्टिल डे। और वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्य अतिथि के तौर पर हैं। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फ्रेंच सीख रहे कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप फ्रेंच में अपना इंट्रोडक्शन हमें बताएं क्या है? Bonjour, je m'appelle Kulpreet, je suis étudiante et j'apprends le français à l'université d'Allahabad। तो ये इन्होंने क्या बोला है अभी? सर, इन्होंने कहा है कि इनका नाम कुलप्रीत शर्मा है और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फ्रेंच भाषा सीख रही हैं और ये इलाहाबाद में ही रहती हैं। तो अब आप ये बताइए कि आप फ्रेंच सीख रही हैं, कितने साल का ये कोर्स है और कब आपने इनरोल किया और क्या ज़रूरत थी आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की? सर, मैं यहाँ पे 2 साल से फ्रेंच सीख रही हूँ। फर्स्ट ईयर हमें सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड किया गया था और सेकंड ईयर हमारा डिप्लोमा कोर्स है। तो आपको लगता है अपॉर्चुनिटी है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें? यस सर, बिल्कुल है। आजकल इतना ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो जो भी लोग एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं वो एक बहुत ही एडवांटेज की तरह हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो भी लोग अगर हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं वो जाके अगर MNCs में काम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही एडवांटेज हो रहा है। ट्रांसलेटर के तौर पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। आप ये बताएं, फ्रेंच तो इन्होंने बोला, अब आप फ्रेंच में अपना इंट्रोडक्शन देके बताएं। J'appelle Pranjal Jaswal, je suis étudiant, j'habite à Prayagraj, j'apprends le français de l'université। क्या बोला इन्होंने, अगर आप एक्सप्लेन करें? इन्होंने बोला कि इनका नाम प्रांजल है, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और ये यहाँ पे रह के फ्रेंच सीख रहे हैं। तो ये फ्रेंच भाषा सीख रहे हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनमें भी खासा उत्साह है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज फ्रांस में हैं, आपको पता ही है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी गर्व की बात है? ये भारत के लिए तो गर्व की बात है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर आज फ्रांस गए हुए हैं और आज फ्रांस का नेशनल डे भी है, आज बास्टिल डे परेड भी है वहाँ पे। और जैसे कि फ्रांस और इंडिया के रिलेशनशिप की बात करें तो काफ़ी अच्छे समय से भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं। न केवल ट्रेड में बल्कि एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। भारत के बहुत सारे स्टूडेंट फ्रांस जाते हैं और वहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं। तो फ्रेंच में अगर हम लोग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फ्रांस में हमें जॉब मिल सकती है। तो बिल्कुल ये जो स्टूडेंट्स हैं ये फ्रेंच भाषा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सीख रहे हैं और इनका मानना है कि फ्रेंच में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। भारत और फ्रांस के रिश्तों की बात की जाए तो 25 साल पहले ही हम कहेंगे कि राजनीतिक समझौते के तहत तमाम डील भी हुई हैं। वेपन्स की बात की जाए, न्यूक्लियर की बात की जाए या फिर स्पेस की बात की जाए, ये तमाम ऐसी डील हैं। ख़ासतौर पर जेट फाइटर प्लेन की बात की जाए तो इन तमाम चीज़ों पर भारत और फ्रांस के बीच जो है नज़दीकियाँ और भी बढ़ती जा रही हैं। और आज का दिन फ्रांस के लिए बेहद ख़ास है और ख़ास तौर पर भारतीयों के लिए भी ख़ास है क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद उस परेड का हिस्सा होंगे। और बड़ी बात यह है कि पंजाब रेजिमेंट के भी सैनिक इस परेड का हिस्सा होंगे। कितने गर्व की बात होगी जब परेड में राष्ट्रीय गान, एक तरह से नेशनल एंथम भी वहाँ पर बजाई जाएगी। तो साफ तौर पर ये भारत और फ्रांस के एक और नए दौर की शुरुआत हम कह सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। सर, जैसे हम लोग फ्रांस की क्रांति से अगर भारत फ्रांस के रिश्ते में देखें तो फ्रांस की क्रांति को पहले हम लोग डिनोट करेंगे, जिसमें फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का नारा दिया गया था और उसको भारत में भी, भारत के संविधान में भी उसको लिया गया है। और फ्रांस की क्रांति जैसे देखा जाए तो एक मध्यम वर्ग की क्रांति थी, जिसको फ्रांस के लोगों के, मध्यम वर्ग के लोगों ने फ्रांस के तानाशाह या निरंकुश शासक लुई 16वां के खिलाफ लड़ा था। उसके बाद फ्रांस की क्रांति धीरे धीरे जैकोबियन क्लब के थ्रू निम्न वर्ग की क्रांति हो गई और ये क्रांति काफ़ी रेडिकल तत्वों के पास चली गई और क्रांति में बहुत तेज़ी से एक तरह से परिवर्तन आने लगा। और जैसे फ्रांस के लोगों ने गणतंत्र पर, जैसे पहले क्या होता था कि यूरोप में एक संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था शुरू होने लगी थी, लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई और रेडिकल तत्वों के द्वारा फ्रांस की क्रांति पर कब्जा कर लिया गया तो फिर फ्रांस की क्रांति में गणतंत्र का कंसेप्ट आ गया और वहाँ पे गणतंत्र स्थापित कर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर मजबूत होते रिश्तों पर, जिस तरह से पंडु के दिन ही फ्रांस में बास्टिल का किला गिराया गया था, जो एक निरंकुश तानाशाही सरकार को सबक सिखाने के लिए भी देखा जा सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं तो हम प्रधानमंत्री जी से बस यही अनुरोध करेंगे कि जैसे वहाँ के जो फ्रांस की क्रांति से निकला हुआ नारा है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को एक्सेप्ट करें
और यहाँ की माइनॉरिटी के खिलाफ ये सब बातों का ध्यान रखें और फिर ठीक है, धन्यवाद।